बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, स्वामी विवेकानंद ने एक जगह पत्र में लिखा है, शायद 19वीं शताब्दी पूरी हो रही थी। दोबारा अमेरिका गए। उस समय वे स्वस्थ भी थे और गर्मा गर्मी भी नहीं थी। इंग्लैंड गए, वहाँ भी वे चुपचाप बैठे रहे। अमेरिका में भी कोई खास बात नहीं। उन्होंने अपने एक मित्र को पत्र लिखा कि अब मैं ज़्यादा सीख रहा हूँ। जिंदगी जितनी खिसक रही है, अब उतनी ही बातें समझ में आती है। लेकिन अफसोस है, क्योंकि जब जिंदगी में सीख आती है तो रंगमंच से जल्दी उठा लिया जाता है। ये क्लेश है। संसार एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच के अभिनेता और अभिनेत्री हैं। जो भी इस रंगमंच में अच्छा पाठ अदा करते हैं, उसकी विशेषता और उनकी महत्ता हो जाती है। और जो इस संसार के रंगमंच में अच्छा पाठ अदा नहीं करते, उनकी कोई खास महत्व नहीं और उनकी कोई विशेषता नहीं। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष इस संसार के रंगमंच में आए, अपना अच्छा पाठ अदा किए और अदा करने के बाद बहुत जगह अपने काम को आगे बढ़ा करके लोगों के लिए, समाज के लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ कर गए। स्वामी विवेकानंद ने विदेशों में जा करके भारत के धर्म ध्वजा फहरा करके भारत का नाम और भारत के व्यक्ति के सभ्यता, गुण, स्वभाव को विदेशों में दिखाए। उन्होंने कहा कि हाय, भारत देश ज्ञान से भरा हुआ देश है, सभ्यता से जुड़ा हुआ देश है। यहाँ लोगों का आदर, सम्मान, सत्कार होता है। यहाँ धर्म की पाठ पढ़ाई जाती है। तो ऐसे ही विदेशों में जा जा करके स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म ध्वजा फहराता रहा। लेकिन अंत में उन्होंने अपने जीवन के बारे में कहा कि मैं अब ज़्यादा सीख रहा हूँ। जिंदगी केवल बाहर के लिए और दूसरों के लिए सिखाने के लिए कर रहा था, लेकिन अब मैं अपने लिए कर रहा हूँ। एक के पत्र में उन्होंने लिखा, लोगों को संसार की असारता का अनुभव हुआ है और मुझे भी हो रहा है। सारा संसार घृणा युक्त है, मुर्दा लगता है। दूसरों की सहायता के लिए तड़फड़ाना मूर्खता है। अब मैं भारत या किसी देश के लिए नहीं सोचता हूँ। मैं स्वार्थी हो गया हूँ और बस मुक्ति 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 चाहिए। प्रभु मुझे मुक्ति की तरफ ले चले। संसार में जी करके, संसार के अनुभव को पा करके अंत में जो महापुरुष होते हैं, उनकी यही अभिलाषा होती है कि दुनिया में चाहे जितना कर ले, लेकिन अपने कल्याण को नहीं किए, कल्याण का काम नहीं हुआ तो सब बेकार है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी भी कहते थे कि अपने कल्याण के लिए पक्का स्वार्थी बन जाओ। अपने कल्याण का काम हो तो उससे परमार्थ भी बनता है, व्यवहार भी बनता है। और अपने कल्याण का काम ना हो, अपना काम ना करे और बाहर के काम में लगे रहे, तो ना अपना बनता है, न पराये का बनता है। शायद स्वामी विवेकानंद जी के मन में भी यही भाव रहा होगा कि दुनिया को समझाऊं, दुनिया को उपदेश दूं, दुनिया को सिखाऊं, लेकिन अंत में यहाँ यही निष्कर्ष निकला कि दुनिया को चाहे जितना सिखा ले, लेकिन अपना कल्याण किए बिना, अपना काम किए बिना दुनिया को सिखाना अधूरा है। ऐसे ही भगवान बुद्ध के मन में जब एक बार हुआ कि मैं दुनिया को उपदेश दूं, दुनिया को सिखाऊं, सही रास्ता बताऊं, दुनिया कल्याण के मार्ग में चले, दुनिया शांति को प्राप्त करे, लेकिन कितना ज्ञान बताए, कितना सिखाए, तब भी दुनिया पत्थर के पत्थर दिखाई दिए। वह टूट करके कहा कि दुनिया को चाहे जितना भी उपदेश दो, लेकिन निरर्थक और बेकार ही है। लेकिन मन में फिर उत्साह जगा कि शायद दुनिया में मैं भी तो हूँ और मेरे जैसे कोई व्यक्ति भी इंतजार कर रहा होगा उस ज्ञान का, जिसको पा करके वो संसार से मुक्त हो जाए।
इसलिए हजारों में भी अगर एक व्यक्ति भी मिलता है और एक व्यक्ति भी मुक्ति के मार्ग में चलता है तो उससे हजारों नहीं लाखों लोगों का प्रेरणाप्रद, प्रेरणास्पद और कल्याण में जीवन जीने का रास्ता मिल जाता है। इसलिए कल्याण इच्छुक अपना काम करते हुए समाज के कल्याण के लिए भी मार्ग प्रशस्त करते जाए। तो महापुरुषों का यही अनुभव है कि हम सब इस संसार के दुख भरे जीवन में आकर के अपना काम करें। जब समय बीत जाता है तब होश आता है, इसलिए पहले से होश आए। कहा है जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। जब जीवन खत्म होता है तो जीवन जीने का ढंग आता है, जीवन का अनुभव होता है। जब महफिल समाप्त हो जाती है तो महफिल समाप्त होने के बाद उस मंच में रंग आता है। इसलिए पहले से सावधानी करें। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता बेकार वापिस आया। कोई मुसाफिर ट्रेन बैठने के लिए जाए और ट्रेन छूट जाए तो मायूस हो करके वो वापिस आता है। ऐसे ही एक जीवन रूपी गाड़ी छूट जाए फिर उसके बाद मायूस होकर के इस संसार से जाना पड़ेगा। इसलिए अच्छा यही है कि जीवन रहते रहते जीवन की गाड़ी को वहाँ तक ले जाए जहाँ तक मंजिल में हमको जाना है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा है, आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला एक बंधी जात जंजीर। इस संसार में जो आए हैं सबको जाना है, राजा हो, रंग हो, फकीर हो, लेकिन एक सिंहासन में बैठ करके जाता है और दूसरा जंजीर में बंद करके जाता है। इसलिए अच्छा यही है कि संसार की रंगमंच में आकर के अपना जीवन अच्छा जिए, कर्म अच्छा करें, व्यवहार अच्छा बनाएं और जिस उद्देश्य को लेकर के मनुष्य जीवन में आए हैं, जिस काम को लेकर के मनुष्य जीवन जी रहे हैं, वो काम हमारा पूरा हो, वो उद्देश्य हमारा सफल हो, तो वही इस संसार से जाते समय सिंहासन में बैठ करके जाता है। इसलिए महापुरुषों के जीवन का अनुभव कि बाहर से जितना कल्याण का काम करे लेकिन अपने कल्याण के काम में समय दे, समय बनाए और संसार के दुख से मुक्त होने के लिए, संसार के दुख भरी जिंदगी से सुखमय रास्ता बनाने के लिए संत गुरुजनों के बताए हुए मार्ग में चल करके अपने जीवन को सुंदर, सुखमय और कल्याणमय बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।